जय हिंद साथियों। यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी इसके बारे में भी कोई सूचना नहीं है, लेकिन हाँ 2024 में आएगी, ऐसा संभावना है कि 2024 में यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी और लगभग 5000 के समथिंग रहेगी वैकेंसी। तो ये जो न्यू वैकेंसी आने वाली है ये किस पैटर्न पे आएगी, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जो कैंडिडेट यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि भर्ती परीक्षा जो लीक हुई उसके कारण चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है कुछ बयान दिए गए और नई जो है भर्ती के लिए गाइडलाइंस जारी की गई। उस आधार पर अगर देखा जाए तो यूपीएसआई की वैकेंसी जो है भर्ती वो 2 चरणों में होनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस, यानी प्री परीक्षा और इसके बाद में मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य दोनों परीक्षाएं होनी चाहिए। इसमें अगर दोनों होंगी तो इसमें क्या पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, और दूसरी चीज ये कि आईपीसी और सीआरपीसी भी चेंज हो गई है, क्योंकि पहले जो इंडियन पीनल कोड था, भारतीय दंड संहिता, वो 1861 का, और अब जो लागू हो गया है उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, और ये अभी लागू किया गया है। तो इसमें धाराएं जो हैं चेंज हो गई हैं कुछ। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था वो भी चेंज हो गया है। तो इसके आधार पे आपका जो मूल विधि से क्वेश्चन आते थे तो वो भी चेंज आएंगे। बाकी सारी चीजें वैसे हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो अधिनियम हैं, एक्ट हैं, वो सारे सेम हैं, तो उससे तो कोई चेंजमेंट नहीं है उसमें, तो वो सेम रहेंगे क्वेश्चन, लेकिन ये दोनों के क्वेश्चन आपके अलग हो जाएंगे। तो मूल विधि में भी आपका परिवर्तन होगा। अब बात करेंगे ये कि अगर आपका पैटर्न चेंज होगा, प्रीलिम्स और मेंस होगा, तो प्री परीक्षा में आपका क्या पूछा जाएगा और मेंस में क्या पूछा जाएगा। क्योंकि अभी से अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो मान लीजिए गणित और रीजनिंग, ये दोनों सब्जेक्ट का तो हम तैयारी कर सकते हैं। जीएस में जो हमारा मूल विधि का पोर्शन है ये कैसे हम तैयार करेंगे, क्योंकि ये चेंज हो गया है। और दूसरी चीज, प्रीलिम्स में क्या पैटर्न रहेगा और मेंस में क्या पैटर्न रहेगा, उस पैटर्न के आधार पर हम तैयारी करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर हम बात करें कि नई नियमावली जो बनाई जाएगी जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगी, तो प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। जैसे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, मेंस में जैसे एक एग्जाम भी होता है उसमें पूछा जाता है हिंदी, रीजनिंग, गणित और जीएस। तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं और 40-40 क्वेश्चन सभी चारों सब्जेक्ट के रहते थे, और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता था, टोटल 400 नंबर का होता था। लेकिन अगर प्रीलिम्स और मेंस किया जाएगा तो क्या ऐसे रहेगा, तो प्रीलिम्स में भी 400 नंबर हो सकता है, कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये 2 परीक्षाएं कर दी जाएंगी, बस सेम वही सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट रहेंगे 2.5 नंबर के। बस इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपका लेवल लो कर दिया जाए, थोड़े इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाए प्रीलिम्स में और मुख्य परीक्षा में आपके थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाए, ये कर सकता है भर्ती बोर्ड। और क्या इसमें इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू की अभी कोई संभावना नहीं है होने की, क्योंकि ऐसा कोई नियमावली में नहीं है कि यूपीएसआई परीक्षा के लिए जो नॉन गजेटेड पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू कराया जाए। अभी तक के जो भी आयोग की परीक्षाएं होती हैं उसमें जो गजेटेड पोस्ट होती है केवल उन्हीं के लिए ही इंटरव्यू का प्रावधान रखा गया है, नॉन गजेटेड के लिए इंटरव्यू अभी तक नहीं कराया जाता है। तो इंटरव्यू की कोई संभावना नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस अगर कराया जाएगा तो सेम ही पैटर्न रहेगा, आपका 4 सब्जेक्ट रहेंगे और मेंस में भी वही 4 सब्जेक्ट रहेंगे। अब चेंज सिलेबस में क्या चेंज होगा, तो सिलेबस में केवल यही भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की जगह पे ये दोनों चेंज हुआ है, तो ये दोनों जो है आपका धाराएं चेंज हुई है, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर यूपीएसआई का कोई सीरियस कैंडिडेट तैयारी करना चाहता है और कमेंट्स आएंगे तो मैं इसको करवाऊंगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ना चाहता हूं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं करवाता रहूंगा और खुद पढ़ता रहूंगा, क्योंकि इसका मटेरियल अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है और ना किसी को अभी जानकारी है कि यूपीएसआई में चेंज होगा, और चेंज होगा तो नई जो मूल विधि इसमें ऐड की जाएगी तो वो नए पैटर्न पे पूछी जाएगी, पुराने पैटर्न पे पूछी जाएगी, कौन सी धाराएं पूछी जाएंगी। पुरानी वाली से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पुराना वाला क्यों एग्जाम में पूछेगा, जब वो खत्म हो गया, जो धाराएं पहले लगती थी 323, 504, 506 मारपीट का, वो खत्म कर दिया गया, उसके जगह बीएनएस 115 क्या भाग 2 ये करके लगता है धारा, तो अब ये नई वाली धारा पूछी जाएगी। तो इसमें सिलेबस में बिल्कुल चेंज होगा और नया जो कंटेंट है वो भी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। केवल जो व्यक्ति अगर पढ़ना चाहेगा तो वो बुक मंगवा सकता है, बीएनएस की अलग है, पूरा भारतीय न्याय संहिता का वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्टेड आपको मटेरियल यूपीएसआई के लिए आपको मार्केट में यहाँ मूल विधि के लिए नहीं उपलब्ध मिलेगा अभी, क्योंकि ऐसा कोई परिवर्तन जो है नियमावली नहीं जारी की गई है, या भर्ती बोर्ड की तरफ से ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि ये पूछा जाएगा यूपीएसआई की वैकेंसी में। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि हमको एग्जाम क्रैक करना है, तो वो अभी से अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो जरूर क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग और हिंदी पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता 3 सब्जेक्ट के भरोसे, क्योंकि कट ऑफ काफी हाई जाती है, कंपटीशन इतना ज्यादा हो रहा है। तो आपके चारों सब्जेक्ट पे जब पकड़ मौजूद होगी, मजबूत होगी, तब आप इसको आसानी से क्रैक कर पाएंगे। अब दूसरा, ये संभावना कब तक है यूपीएसआई के वैकेंसी की आने की,
तो देखिए अभी तक कोई ऐसी संभावना नहीं है कि उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है उसका री एग्जाम होना है, और सितंबर तक अगर उसके री एग्जाम हो गए तो हो सकता है आपके यूपीएसआई के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए सितंबर के बाद में ही। इससे पहले कोई संभावना नहीं यूपीएसआई के नोटिफिकेशन जारी होने की, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट कर रहे हैं तैयारी, उनकी इच्छा है तो वो अपना पढ़ सकते हैं। और ये अगर आप पढ़ते रहेंगे लगातार तो वो जो है लास्ट में रिवाइज कर लेंगे तो उससे ज़्यादा आपका मजबूत हो जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता की जगह पे भारतीय न्याय संहिता आ गई है, बीएनएस। इसमें धाराएं काफ़ी चेंज हैं, इसको मैं करवा दूंगा अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ज़्यादा जो है लोगों तक वीडियो पहुंचा और लोगों ने ज़्यादा कमेंट किया तो इसको मैं अलग से सीरीज बना करके करवाऊंगा, क्योंकि इससे मेरा भी तैयार होगा, क्योंकि सारी धाराएं मुझको भी नहीं याद है, बस 2-4 जो मेन धाराएं होती हैं उनको मैंने अभी तक देखा है। अब पुरानी वाली थी जो आईपीसी की, उसको लगभग सबको याद हो गया था क्योंकि वो रोज के कामों में यूज होती थी। अब ये रोज के काम में अभी नई नई लागू हुई है 1 जुलाई से, तो अभी इतना जानकारी नहीं है, बस 2-4 धाराएं जो यूज हो रही हैं उसी के बारे में सबको जानकारी है। इसके अलावा यूपीएसआई के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।